अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पीएलसी के बारे में। व्हाट इज पीएलसी, व्हाई डू वी यूज इन आवर ऑटोमेशन पैनल। लेट्स गो ऑन। पीएलसी को हम कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक छोटा मॉड्यूलर सॉलिड स्टेट कंप्यूटर होता है जिसको हम कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग के जरिए प्रैक्टिकल टास्क और ऑटोमेशन प्लांट वगैरह में यूज करते हैं। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि पीएलसी एंड सिंपल रिले लॉजिक पैनल में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास ये पैनल का पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं काफी ओल्ड मॉडल के कॉन्टेक्टर, रिलेज एंड ट्रांसफार्मर वगैरह यूज हुए हैं। इसमें अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, किसी जगह में फॉल्ट आ जाती है, तो इसके ट्रेस आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर डायग्राम हो तो हम कुछ हद तक इसको कवर कर लेते हैं और प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग और इसके फॉल्ट को ट्रेस आउट में मददगार साबित होता है। अगर हमारे पास डायग्राम मौजूद ना हो, इलेक्ट्रिकल डायग्राम, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक्सपीरियंस बनने की रिक्वायर्ड होती है, जो कि उस पैनल से तकरीबन 1 से 1.5 साल तक उस पैनल पर काम किया हो तो ही वो रिजॉल्व कर सकता है और न्यू बंदे के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरीके से मेरे पास दूसरा एक और पिक्चर है पैनल का। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे रिले, टाइमर और वायर यूज किए गए हैं इसकी लॉजिक बनाने के लिए। इसके रिप्लेसमेंट में हम यूज करते हैं पीएलसी मॉड्यूल। पीएलसी में हम अपनी तरीके से जो भी है प्रोग्रामिंग और लॉजिक्स रिक्वायर्ड होती है, हम उनको अपने प्रोग्रामिंग के जरिए अपलोड कर देते हैं इस पीएलसी मॉड्यूल में और वो वही काम परफॉर्म कर रहा होता है। इन फ्यूचर हमें अगर दूसरे प्रोग्राम की ज़रूरत होती है या कुछ एडिटिंग की ज़रूरत होती है तो सिंपल हम इसको री एडिट करके प्रोग्रामिंग को उसी में अगेन अपलोड कर सकते हैं। इस पीएलसी के इमेज में आप क्लियर देख सकते हैं कि इसमें ऊपर टॉप साइड में, टॉप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पीएलसी लगा हुआ है। S7300 सर्किट ब्रेकर यूज किए गए हैं, टाइमर है। फिर इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इसमें एनकोडर पोजिशनर इंस्टॉल किया गया है। फिर इसके बाद VFD है। दोस्तों, सिर्फ मेरे इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि पीएलसी हम इस ऑटोमेशन में किस लिए यूज करते हैं। एक और पीएलसी पैनल में एक और मजे की बात यह है दोस्तों कि इसके साथ HMI कोई भी अटैच होता है और HMI लिंक होता है पीएलसी के थ्रू। और कोई भी प्रॉब्लम अगर पेश आती है, लेट्स सपोज अगर कोई सेफ्टीज अचानक खराब हो गई है या फिर आउट हो गया है या वायर ब्रेक हो गया है, तो वो सेफ्टी की जो इंडिकेशन है आपको HMI में शो करेगा। इससे टेक्नीशियन को काफी सहूलत होती है और वो सिर्फ उन्हीं सेफ्टीज को जाकर रीचेक कर रहा होता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्व किस जगह से होगा। दोस्तों, अगर हम ओल्ड पैनल को देखें और इस न्यू इन्वेंशन को पीएलसी और HMI की प्रोग्रामिंग को देखें तो कितना सहूलत हमें नजर आ रहा है। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मैं आपको इसके इंडिकेशन भी दिखा सकता हूँ कि इस HMI में आप ये देखें कि इंडिकेशन किस तरीके से दिखाया गया है कि हमारे पास किस जगह में कौन से फिल्टर आ रहे हैं, किस रॉ में क्या है, किस जगह में हमारे पास मटेरियल मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको इंडिकेशन HMI में दे रहा है। इसके बाद आप सेफ्टीज चेक कर लें। HMI में सेफ्टीज में दिखा रहा है हमें कि ड्रम चेन ओवरलोड, ड्रम चेन ओवरलोड की वजह से ये ट्रिप हुआ है। टेक्नीशियन आराम से इस ड्रम लोड ओवरलोड को चेक करेगा और उसके बाद
बाद चेक करने के बाद इसको रिजॉल्व कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमारे पास कौन सा फंक्शन ऑन है और कौन सा फंक्शन ऑफ है फॉर मटेरियल और विदाउट मटेरियल। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये विदाउट मटेरियल उस सेफ्टीज को ऑन होने नहीं देगा, ये उसको बाईपास कर देता है। इसलिए यहाँ पर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें अगर लेट सपोज कोई मटेरियल के बगैर हमें चलाना हो तो यहाँ से हम उसको बाईपास कर दें। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो पीएलसी के बारे में, बेसिक पीएलसी के बारे में कि पीएलसी हम क्यों यूज़ करते हैं और किस वजह से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इसके पीएलसी के बेसिक्स के बारे में, इसकी इंडिकेशन के बारे में। के बारे में कि पीएलसी हम क्यों यूज़ करते हैं और किस वजह से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो